अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रज़ा अस्करी और आप देख रहे हैं मेक इट लर्नर। तो गाइज़ आज हम देखेंगे एक्सेल का सम इफ़ का फार्मूला किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे आज इसको। तो ये मैंने पहले से कुछ डेटा प्रिपेयर किया हुआ है सेल के हवाले से, सेल रिपोर्ट छोटी सी एक बनाई है। तो हम आज इस सेल रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम एक समरी बनाएंगे, आइटम वाइज समरी हम एक बनाएंगे। मैंने पहले से कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, आज हम देखेंगे कि सम इफ़ का फार्मूला हम यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करेंगे कि इस डेटा से तमाम समरी यहाँ पर ये डिस्प्ले करे। ठीक है, चलें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले। तो ये हमारा डेटा है सारा। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा है और यहाँ पर हम समरी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, ये आइटम वाइज समरी है। ठीक है, कस्टमर वाइज नहीं है, ये सिर्फ आइटम की समरी बनाएंगे कि आइटम कितना सेल हुआ और कितनी अमाउंट का सेल हुआ। यहाँ पे हमें एक सम दे दे कि जनवरी 2024 में कितना सम हुआ। तो चलें इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि क्वांटिटी पर अब देखते हैं अब सम इफ़ के बाद हमने ब्रैकेट ओपन की। अच्छा, रेंज, अच्छा ये वो रेंज है कि जहाँ से हमने डेटा समराइज़ करना है। अब हमें तो डेटा यहाँ से इस टेबल से समराइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आइटम वाइज समरी है, हम शुरू यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, सॉरी, यहीं से हम इसकी रेंज पिक करेंगे, यहाँ से लेकर जितना टेबल होगा वहाँ तक। ये मैंने रेंज सिलेक्शन दे दी है। ये आपको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि E3 से लेकर H12 तक की रेंज सिलेक्शन दी है। देखें, E3 से H12 की रेंज हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब क्राइटेरिया वो होता है कि हमें किस चीज़ का सम चाहिए, मतलब कोई हमें इसको एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो ये सेल में मैंने ये नाम पहले से टाइप किया हुआ है। तो अच्छा ख्याल ये रखना है कि ये जो नाम होगा और जो ऊपर जो समरी में नाम होगा वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तभी ये जो है सम के डिटेल से ही देगा। अगर थोड़ा एक स्पेस भी इजाफी होगा तो रिज़ल्ट्स में फ़र्क आएगा। तो चलें मैं इसका क्राइटेरिया सेलेक्ट करता हूँ। मैंने क्राइटेरिया ये देना है कि इसका सम, क्वांटिटी का टोटल सम यहाँ पे मेंशन कर दे। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज, अच्छा क्वांटिटी अब कहाँ पर है वो बताना पड़ेगा कि इस कॉलम के बाद अब क्वांटिटी की जो रेंज है वो ये है, क्योंकि हमने इस रेंज से जो भी टोटल है इस क्राइटेरिया का वो इधर दिखा दे। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं। देखें, इंटर करेंगे तो ये डेटा, ये देखें 241 इसने डेटा दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से भी रीचेक कर सकते हैं। ये आइटम है कोला नेक्स्ट 1.5 लीटर। तो पहले हम यहाँ से रीचेक कर लेते हैं कि फार्मूला सही अप्लाई हुआ है या नहीं। ठीक है, हम चेक हटाते हैं, कोला नेक्स्ट 1.5, ओके। अच्छा, तो देखें गाइस, ये 241 ये फ़िल्टर मैंने लगा दिया इस पर। तो 241 यहाँ पर टोटल है और यहाँ पर भी समरी इसने 241 दी है, एग्जैक्टली वही है जो ऊपर है डेटा की समरी। इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा है कि अब बार बार तो मैं इसको टाइप नहीं करूँगा, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा बाकी पर। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि करना क्या होगा। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कॉपी किया, मैंने इंटर कर दिया। तो अब होगा क्या, ये रेंज हिला देगा थोड़े ऊपर। डेटा जो है हमारा समरी गलत होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ऊपर वाला सेल इसने छोड़ दिया और नीचे सेल पर ले आया। इस इशू को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेंज में डॉलर का साइन लगाएंगे, इससे वो इसको लॉक कर देगा। ठीक है, E और 3 के दरमियान भी, H और 12 के दरमियान। अच्छा, ये E9 हम इसको मूव करेंगे क्योंकि ये E9 ये है,
तो इसको हम मूव करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं लगाऊंगा। और ये रेंज भी क्वांटिटी की रेंज है आगे, इसको भी हम डॉलर का साइन लगा देंगे। ये हमें लॉक करनी है स्टेबल पर, ठीक है। अब मैं सिंपली इंटर करूँगा। अब ये देखें, मैं अब कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, मैं कॉपी पेस्ट किया। अब हम रेंज चेक करते हैं इसने रेंज को लॉक किया है या नहीं किया। अब डबल क्लिक मैंने जैसे ही किया, अब ये देखें गाइस, इसने रेंज को लॉक कर दिया है। अब मूव नहीं हुआ। और यहाँ से ये एक जो हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, डॉलर का साइन नहीं लगाया था, उसको इसने मूव किया। ये हमें मूव करना भी था, ठीक है। अब सिंपली इसको कॉपी करेंगे। ये देखें, अब ये एग्जैक्ट 617 इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से। अच्छा, कोला नेक्स्ट की जो क्वांटिटी है 241 है, 241, ठीक है। पाकोला की क्वांटिटी 98, पाकोला ये 98 है, ठीक है। और थर्ड वन थम्स अप की क्वांटिटी है 248 और 2, इसका मतलब रिपोर्ट क्वांटिटी जो हमने सम इफ का फार्मूला लगाया बिल्कुल एग्जैक्टली वो वही वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब रह गया अमाउंट। अमाउंट का भी टोटल हमें चाहिए। यहाँ से पहले फ़िल्टर हटा देते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह अप्लाई करेंगे, सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब अमाउंट के लिए भी इसी का अमाउंट चाहिए, रेंज यहीं से सिलेक्शन देंगे हम, ठीक है। अब पहले से ही डॉलर का साइन लगा देते हैं इस पर। ये अच्छा, कॉमा लगाएंगे इसके बाद। अब हमने देना है क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया होगा ये कि इस सेल में जो भी है उसका सम ले आए, ठीक है, कॉमा। अब हमने लेने के अमाउंट, इधर हमें अमाउंट का सम चाहिए। अब सिलेक्शन क्वांटिटी की नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट की होगी। ये देखें, अमाउंट के कॉलम की मैंने सिलेक्शन दे दी है। और इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कॉपी पेस्ट, अब देख लें दोस्तों, ये एग्जैक्टली मैच हो चुका है अमाउंट, ठीक है। अब इंडिविजुअली भी हम चेक कर सकते हैं इसको फ़िल्टर लगा के। और टोटल हमारा मैच हो चुका है इंडिविजुअली भी। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देख लें 241 क्वांटिटी है, कोला नेक्स्ट 31330 अमाउंट मैच हो चुकी है। सेकंड है पाकोला, पाकोला का क्वांटिटी है 98 और अमाउंट 11760, ये अमाउंट भी एग्जैक्टली मैच हो चुकी है। और थर्ड वन इज़ थम्स अप, थम्स अप की 278 क्वांटिटी और ये 36140 अमाउंट भी मैच हो चुका है। तो गाइज़ आज का ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है रिपोर्टिंग के हवाले से, कि ये तो मैंने एक छोटा टेबल बनाया है। बहुत कंपनीज़ में बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं जिनका जो डेटा समरी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से आप इजीली आइटम वाइज समरी, कस्टमर वाइज समरी देख सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स बन सकती हैं। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें या कोई सजेशन हो कोई और किसी और फार्मूले के हवाले से समझने के, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।